जय सिया राम सभी को। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 105। दोहा संख्या 105 से पहले की दो चौपाइयां पढ़ते हैं। प्रणवो सोई कृपाल रघुनाथा, बरनो बिसदता सुगुन गाथा। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, और याज्ञवल्क्य जी कृपा के स्वरूप रघुनाथ जी को प्रणाम करते हुए उनके निर्मल यश की कथा को अब कहने जा रहे हैं। और बताते हैं भरद्वाज मुनि से कि परम रम्य गिरि बरु कैलासु, सदा जहां शिव उमा निवासु। कैलाश की रमणीयता के बारे में बताते हैं, परम रमणीयता है और जहां पर सदा शंकर और पार्वती का निवास रहता है। आगे कहते हैं याज्ञवल्क्य जी कि सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद, बसहि तहां सुकृति सकल, सेवहि शिव सुख कंद। उस कैलाश पर्वत के रमणीय स्थल पर कौन कौन निवास करते हैं? सिद्ध जन, तपस्वी लोग, योग के द्वारा साधना करने वाले लोग, योगी, देवता, किन्नर, मुनियों के समूह, और जो जितनी भी पुण्य आत्माएं हैं, पुण्य आत्मा को प्राप्त करके जीवात्मा जब पुण्य करने के बाद जिसने शरीर को प्राप्त किया है, ऐसे मनुष्य वहां पर निवास करते हैं और सुख के कंद भगवान शिव की सेवा में लगे रहते हैं। अब यहाँ आपको याद हो कि आरंभ में, बालकांड के आरंभ में गोस्वामी जी बताते हैं कि ये जो राम की कथा है, इसको लिखने की आवश्यकता क्यों है और ये क्या है। तो कहते हैं कि ये मान सरोवर जो कैलाश पर स्थित है, जिसके निकट भगवान शंकर मां पार्वती के साथ निवास करते हैं, उससे निकली हुई एक धारा है। यानी जो पूर्ण ज्ञान है भगवान शंकर के पास, हर चीज का, हर क्षेत्र का, हर दिशा का जो पूर्ण ज्ञान है, उससे जो राम कथा के रूप में भक्ति की धारा वहां से आई, वही ये राम कथा है, रामचरितमानस है। क्यों उनको लाने की आवश्यकता पड़ी? क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर ये धारा के रूप में नीचे नहीं उतरती, भगवान नीचे क्यों उतरे? भगवान नीचे उतरे कि उनके भक्त, उनके सभी जीव को वो अपने लीला के द्वारा जीवन के सत्य को उद्घाटित कर सकें, परिभाषित कर सकें, दिखा सकें। तो उनकी कथा भी नीचे उतरती है। अन्यथा जो सिद्ध नहीं है, जो तपस्वी नहीं है, जो योगी नहीं है, जो ऊपर के दोहे के ब्रैकेट में आए हुए जीव नहीं है, वो भगवान की भक्ति से वंचित रह जाएंगे। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नरतः सपने नहीं जाही। जिन मनुष्यों की भगवान शंकर और भगवान विष्णु में कोई रति नहीं है, धर्म में कोई रति नहीं है, शंकर और विष्णु से विमुख रहते हैं, उधर मुख भी नहीं करते हैं, ऐसे नर वहां स्वप्न में भी नहीं जाते हैं, ऐसे मनुष्य वहां स्वप्न में भी नहीं जाते हैं। तेहि गिर पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। उस गिरि पर बरगद का एक बहुत विशाल वृक्ष है, बट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। वो सब कालों में, अर्थात भूत, वर्तमान, भविष्य, हर काल में वो नया बना रहता है। अब इसका अर्थ क्या है? वही जो वट का अर्थ है, विश्वास का वृक्ष, वो सदा नूतन रहना, क्योंकि जो भी वस्तु इस धरती पर उतरती है, आती है, वो जन्म और मृत्यु, जन्म, जरा और मृत्यु से मुक्त नहीं होती है। वो जन्मती है तो फिर उसमें एक दिन जरा यानी बुढ़ापा आता है, जर्जर हो जाना। वो काल सबका फर्क हो जाएगा, कोई 100 साल, कोई 50 साल, कोई 10 साल, कोई कुछ क्षण, तो जो भी इस धरती में, और कोई हजारों साल, तो कोई करोड़ों साल, लेकिन सबके भीतर जरा भी आएगी और मृत्यु भी आएगी। नित नूतन वो विश्वास का वृक्ष जो है, नित नया रहता है। यही जो भक्ति मांगते हैं भक्त लोग भगवान से कि हमें ऐसी भक्ति दीजिए जो सदा नवीन बनी रहे,
कि सदा नवीन रहे, तो उसमें कभी बुढ़ापा ना आए। बुढ़ापा आएगा तो एक दिन वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी, यानी समाप्त हो जाएगी। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ, तर बिलो की उर अति सुख भयऊ। और उस स्थान पर जहां ये वट वृक्ष है, कैलाश का जो भूमि है कैलाश पर्वत की, वहां पर त्रिविध समीर बहते हैं और उस वट के नीचे अति शीतल छाया रहती है। त्रिविध समीर, शीतल सुगंध, मंद पवन। तो तीन ताप मनुष्य को सताते हैं, दैहिक दैविक भौतिक, और ये सताने के पीछे कारण भी तीन है, सत रज तम। अगर हम ऐसी अवस्था में रहें जहां हम सदा शीतल रहें, मंद रहें, सुगंधित रहें, तो ये तीनों ताप, ताप यानी गर्मी, और ये पवन यानी जो हमें ताप से बचाए रहेगी, और वो वायु के साथ साथ यदि विश्वास की छाया भी हो जाए तो फिर कहने ही क्या, फिर तो ताप का कहीं दूर दूर तक भी नाम नहीं है। और सुशीतल छाया है, ऐसा नहीं कि ठिठुरन वाली ठंडक की बात कर रहे हैं गोस्वामी जी। शीतलता जो अच्छी लगने वाली है तन को। शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया, वेद ऐसा कहते हैं कि शिव उस वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं। एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ, एक बार भगवान शंकर उस वृक्ष के नीचे गए। अब एक बार क्यों गए, वो वहीं निवास करते हैं, वहीं रहते हैं, तो एक बार क्यों गए? क्योंकि भगवान शंकर विचरण बहुत करते हैं। कभी वो अगस्त्य मुनि के यहाँ चले आते हैं, तो जब काकभूषुंडी जी से मिलते हैं तो कहते हैं हम तो कुबेर के पास जा रहे हैं, इसलिए तुम्हें कैसे कथा सुनाए। तो विचरण बहुत करते हैं, अर्थात वो वहां रहते हुए भी, उच्च अवस्था में रहते हुए भी संसार की सभी स्थितियों अवस्थाओं में जाया करते हैं, पर उनका जो विश्वास है वो कभी डिगता नहीं है। वो जैसे का तैसा और विशाल होता जाता है। वट को क्यों लेते हैं कि वट में थोड़े दिन के बाद एक और मूल निकल आती है, मूल निकलती है और फिर उसको और पुष्टता, दृढ़ता प्रदान कर देती है। और तरु बिलो की उर अति सुख भयऊ, जब उन्होंने इस वृक्ष को देखा, अरे इसमें तो और नूतन मूल जड़ें निकल आई हैं और पुष्ट हो गया, और दृढ़ता और विस्तार भी और हो गया, तो उनको बड़ा सुख हुआ। और शंकर भगवान को शोक और विषाद कब हुआ था? जब माता सती के द्वारा यहाँ पर अविश्वास आ गया था। तो भगवान शंकर उस विश्वास में किसी को भी दिखते हुए देखते, वही स्थल, वही संग, वही साध, वही वटवृक्ष, वो दंड कारण में था, तो दंड कारण के नीचे जो, दंड कारण में जो वटवृक्ष है, सती उसके नीचे नहीं जाती हैं, पर आसपास तो है। तो दंड कारण, देश काल परिस्थिति का प्रभाव, कि दंड कारण में जाके भी जिसका विश्वास न डिगे वो शंकर हैं, और दंड कारण में जाते ही जिसका विश्वास डिग जाए, अहंकार आ जाए, दक्षता आ जाए, वही सती है। तो अब भगवान शंकर पार्वती के साथ हैं, तो इस रहस्य को समझने का प्रयास करिएगा कि जो विस्तार हुआ है सती से माता पार्वती, तो कौन उसमें जुड़ा है? माता पार्वती, और विश्वास की दृढ़ता देखी भगवान ने। निज कर डास नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। अपने हाथों से बाघंबर बिछाकर सहज भाव से कृपालु शंभु वहां बैठ गए। ये चौपाई बहुत बहुत गहरे अर्थों वाली है। सबसे पहले तो निज कर, अपने हाथ, दास आसन, कुशासन, पर यहाँ कुशासन जो है वो सिंह की खाल का है, नागरी पुछाला बाघंबर का है। जब कोई बड़ा महंत स्वामी कथावाचक आता है तो उसके लिए कोई दूसरा आसन बिछाता है, तब वो विराजमान होता है। एक शब्द देखिएगा, भगवान शंकर क्यों वैरागी हैं, और उन जैसा वैरागी कोई क्यों नहीं हो सकता, भले लाखों राम कथा सुनाता हो, अनवरत राम कथा सुनाता हो। कोई ऐसा देखा कथावाचक
किसी ने कि जो जाए तो फिर अपना आसन स्वयं अपने हाथों से बिछाए। भगवान शंकर अपने हाथों से अपने लिए नागरिप उछाला। अब नागरिप बागंबर, नाग यानी हाथी को भी नाग कहते हैं, और नाग का शत्रु यानी हाथी का शत्रु अर्थात बाघ, सिंह। और जगह जगह गोस्वामी तुलसीदास जी ने गज को विषय कामनाओं का प्रतीक और सिंह को उसका शत्रु बताया है। आगे चौपाइयों में ध्यान देंगे तो मिलता रहेगा। अभी अभी हम लोगों ने गजानन के बारे में पढ़ा, तो गज का अर्थ यही है कि बहुत बड़ा होने में, भारी होने पर भी कितने हल्के हैं। तो गरुता में भी कितना हल्कापन होना। और नागरिप वो अपने सारे शरीर पर नागों के आभूषण, अगर हम सर्प मान लें तो उसके आभूषण पहनते हैं, लेकिन उसके शत्रु की छाल को बिठाते हैं, यानी उनके भीतर जितने भी भाव हैं उसका किसी का अहंकार नहीं है। शीश पर नाग धारण करे हैं तो उस नाग रिप पर बैठे हैं। भगवान शंकर के स्वरूप का गोस्वामी जी ने यहाँ पे पूरा वर्णन किया है। भगवान राम तो अभी प्रकट भी नहीं हुए हैं, लेकिन भगवान शंकर के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। नाग रिप उछाला। और बाघ प्रतीक है शक्ति का। शक्ति से आगे मिलता है अहंकार, वो चाहे शारीरिक शक्ति हो और चाहे बुद्धि की शक्ति हो। जब बाघ मर गया तो शक्ति क्षीण हो गया, यानी अहंकार रूपी शक्ति, बल रूपी शक्ति, ये सब शंकर भगवान ने सबको समाप्त कर दिया है बाघ के भीतर से, और अब उसके खाल बिछा के उसके ऊपर विराजमान है। तो अहंकार उनके सिर पर नहीं है, वो उसके ऊपर विराजमान है। करने का भाव, शक्ति का भाव। बैठे सहज ही शंभु कृपा, सहज भाव से बैठ गए। जैसे आए गए, आप लोग घर आए बाहर बैठ गए, किसी और के यहाँ जाते हैं तो इंतजार करते हैं कि कोई कहे बैठे। तमाम तरह के भाव होते हैं। जितना बड़ा पद उतना बड़ा बैठने का अलग भाव होता है। गलत जगह बैठा दीजिए तो क्रोध आ जाता है, अपमानित महसूस करते हैं। और सहज ही शब्द को जरा जोड़ के देखिएगा, जब भगवान राम से विश्वामित्र धनुष तोड़ने के लिए कहते हैं कि जनक का परिताप हरिए आप धनुष तोड़ करके, तो सहज ही उठे, सहज भाव से उठते हैं। और वो सहजता से उठना ही सबको शंका में डाल देता है। अरे इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं और ऐसे उठ रहे हैं जैसे अभी पानी गिलास मांगे तो भी आदमी थोड़ा उससे फुर्ती से उठता है। ये तो बहुत सहज उठे, जैसे आके बैठ गए थे वैसे उठ के खड़े हो गए, चल दिए। धनुष की उनको लगता है पता नहीं ये क्या तोड़ पाएंगे। माता के मन में ये शंका आ जाती है। तो सहजता, जो शंकर में सहजता है वही राम में सहजता है, जबकि राम उस समय राजकुमार के पूरे रूप में है। कुंद इंदु दर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। कुंद के पुष्प, चंद्रमा के और शंख के समान उनका गौर वर्णी शरीर है। अब कुंद इंदु दर गौर शरीरा, कर्पूर गौरम करना, वही कह देते गोस्वामी जी। ये तीन उन्होंने क्यों, उनके गोरे रंग को बताने के लिए तीन उपमाएं क्यों ली। कुंद पुष्प बहुत निर्मल होता है, सॉफ्ट होता है, हल्का होता है। और इंदु चंद्रमा शीतल होता है। और दर शंख, शंख जो है उसमें ध्वनि है, नाद है। तो अगर हम ऊपर से देखेंगे तो त्रिविध शरीर होने के बाद गोस्वामी जी भगवान शंकर के तीन ही उपमाएं लेते हैं उनके गोरे रंग को बताने के लिए। इसको आप लोग आपस में भी जोड़ के देख सकते हैं। शंख बजता है तो उसमें ध्वनि होती है, और ध्वनि को चलने के लिए वायु चाहिए। वायु के बिना ध्वनि पैदा ही नहीं होगी, उत्पन्न नहीं होगी। वो फूंक मारते हैं वायु, तब वो बजता है। बहुत सुंदर प्रसंग है। अगर आप लोग थोड़ा सा अपना आत्मचिंतन मंथन करने लगेंगे, जितना हम सोचते हैं उतना यहाँ पे कह नहीं पाते हैं। शीतलता है, ऊपर पवन भी उन्होंने शीतल बनाई है। और पुष्प, पुष्प क्या है, बहुत हल्का भी होता है और मंद ही मंद डोलता है। जरा सी पवन चलती है तो मंद मंद, मगन जो भाव होता है ना, मगन होने का भाव, वो हल्का हल्का मंद मंद डोलता है। आदमी बढ़िया संगीत सुनते हैं तो क्या होता है, मंद मंद हिलते हैं। और जो
कहीं पब में और डिस्को में बजता है तो कूद फान मचती है, वैसा नहीं। आनंद की अनुभूति जो है वो मंद 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 होती है, अपने आनंद ले रहे हैं, किसी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। आजकल तो सामने से अगर डीजे निकल जाए तो बच्चे पढ़ रहे हो तो पढ़ ना सके, आप बात कर रहे हो तो बात ना कर सके, तो प्रतीक्षा करनी पड़ती है कि भाई ये निकल जाए, तब फिर हम जो है आगे कोई काम करें। भुज प्रलम्ब, लंबी भुजाएं हैं, भगवान राम की भी भुजाएं लंबी हैं। और लंबी भुजाएं का तात्पर्य ही ये है कि अपने जन, अपने सेवक, अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए लंबी भुजाएं हैं। जब काकभूषुंडी के प्रसंग में भगवान राम की भुजा कितनी आजानुभुज है, पर भुजा तो उससे भी ज्यादा लंबी होती जा रही है, जहां जहां तक काकभूषुंडी जी जा रहे हैं। परिधन मुनि चीरा, और मुनि के वस्त्र उन्होंने धारण किए हुए हैं, अर्थात बाघंबर को तो उन्होंने पहना नहीं है, बाघंबर को बिछा दिया है और पहने हैं वलकर वस्त्र, मुनियों के वस्त्र। तो वो उस शक्ति को भी सदा धारण नहीं करे रहते अपने अपने अंग में। मुनियों के वस्त्र पर पूर्ण वैरागी स्वरूप यहाँ, क्योंकि विवाह हो गया, पुत्र हो गया, संसार का कार्य हो गया, तारकासुर का वध हो गया, अब वो अपने सहज स्वरूप में आ गए। सहज ही सहज स्वरूप शिव का क्या है, ये जो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, दाम्पत्य पूरा हुआ, दाम्पत्य का उद्देश्य पूरा हुआ, वही क्यों लिप्त रहे, आगे बढ़े। वो उसी वट वृक्ष के नीचे भोग विलास नहीं किया, वट वृक्ष के नीचे। बहुत सुंदर, अगर जितना पढ़ेंगे उतना समझ में आएगा। अभी तक लिखा बहुत काल बीता माता पार्वती के साथ, तो उससे भी समझ में आता कि एक बार तेहितर प्रभु गए, यानी इतने दिनों से माता पार्वती के साथ श्रृंगारिक समय बिता रहे थे, तो अब आए अपनी साधना आराधना भगवान के जप की तरफ। तरुण अरुण अंबुज समचरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। तरुण अरुण अंबुज समचरना, नए नए खिले हुए लाल कमल के समान, तरुण बिल्कुल अभी अभी जो विकसित हुआ है, युवा हुआ है, वैसे कमल के समान उनके चरण हैं, और चरणों में जो उनके नाखून हैं वो विद्युत बिजली की तरह चमक है उसमें। भगवान चरण जहां रख दें, जब उसी से प्रकाश निकले, तो फिर आवश्यकता क्या है सूर्य की। भगवान के चरणों के नाखून में ही इतनी चमक है। भगत हृदय तम हरना, कि वही भक्तों के हृदय के अंधकार को हरने वाले हैं। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, और गौरवर्णी मुनि वल्कल वस्त्र, और उसपे सर्पों और भभूत के आभूषण उन्होंने, त्रिपुरारी। त्रिपुरारी का अर्थ बार बार नहीं बताएंगे, अहंकार के, तीनों लोगों के अहंकार के शत्रु भगवान शंकर, उसको नाश किया है उन्होंने। लेकिन सर्पों की माला पहनी, सर्प भय का, मृत्यु का और काल का प्रतीक हमारे यहाँ माना जाता है। और वो और उसके साथ साथ भभूत, यानी जो कुछ भी हमने स्वरूप सजा रखा है, भले ही वैरागी हो, इसको भी एक दिन राख हो जाना, इस सत्य को अपने साथ लपेटे रहिए, इसमें इससे लिप्त कर लीजिए अपने आप को, वरना संसार अपने में लिप्त करवा लेगा। तो जो बीच बीच में हम लोग पूजा करते हैं, शंकर भगवान, सोमवार हो, शिवरात्रि हो, तो उस भाव को समझें कि हे भगवान बहुत संसार में लिप्त रहे। अब कभी कभी इन तिथियों पे, शुभ दिनों में आते हैं, तो अपने जैसा यही भाव सत्य को हमें समझ में बना रहे हमारे भीतर, वैसा भाव हमें भी दीजिए कि हम भी इस जाने की सब एक दिन राख हो जाना है। यही भभूत तन पे लपेटने का अर्थ है। आनंद शरद चंद छबिहारी, और उनका जो मुख है वो शरद के चंद्रमा की भी छवि को हर लेने वाला है। गोरे हैं तो चंद्रमा के समान मुख है उनका, उज्जवल, बिल्कुल धवल। आगे बड़ा सुंदर दोहा गोस्वामी जी लिखते हैं कि जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निध सोह बाल विधुभार। जो मुख है उनका वो शरद चंद्रमा की भी छवि को हरने वाला है, यानी शरद पूर्णिमा का चंद्रमा कैसा होता है, पूर्ण और सबसे ज्यादा दीप्यमान। लेकिन उनके भाल पर बाल विधु, बालेंदु विराजमान है, यानी पूर्णता का कोई भाव उन्होंने अपने शीश पर धारण नहीं किया है। चंद्रमा, द्वितीय का चंद्रमा ही उनके शीश पर रहता है,
परिवा का दिखता नहीं है, द्वितीया के दिन ही दर्शन देता है। यानी अब आरंभ हुआ है मन का, ज्ञान का, जिसका भी अब आरंभ हुआ है, ये अपनी सबसे छोटी अवस्था में है, यही उनको यहाँ पर धारण करते हैं। शीतलता तो है ही, लेकिन पूर्णता नहीं, कहीं पूर्णता, शिव नहीं धारण कर रहे हैं अपने शीश पर पूर्णता को, और हम और आप पूर्ण होने के लिए बेचैन रहते हैं। ये भी हो जाए, वो भी तो हमारे पास, ये अधूरा है, ये अधूरा है, ये तो कुछ पूरा नहीं होगा, जीवन भर इस भट्टी में झोंकते रहेंगे। वो खाना खाते रहिए, खाते रहे, कभी पूरा नहीं पड़ता है। फिर अगले दिन फिर वैसी की वैसी भूख, अगले दिन क्या 4 घंटे में। तो पूर्णता इस जीवन में है नहीं, तो उसको शीश पर मत चढ़ाइए, आरंभ में बने रहिए। तो बालेंदु, बाल बिदु बाल, तो मस्तक पे वो बालपन बना रहेगा। बहुत सुंदर प्रसंग है, कहाँ तक कह पाएंगे। जटा मुकुट, और मुकुट जटाओं का है, उसके बीच में गंगा जी विराजमान है, और बड़े बड़े उनके कमल के समान नेत्र हैं। अब वही चंद्रमा है, और वही गंगा है, और वही जटाजूट जो बनाते उसमें सर्प भी लपेटे। तो सर्प यानी जो जीवन का विष है, वो सब जगह उन्होंने, विष का अर्थ मृत्यु से ही जोड़ते हैं, लेकिन विष है तो साथ में गंगा को अमृत कहा जाता है। चंद्रमा अमृत को बरसाता है, जगह जगह लिखा है। तो जितना विष हमारे जीवन में है, उतना ही अमृत भी हम अपने भीतर रखें, अपने स्वभाव में। यही संतुलन है शंकर के स्वरूप का। गले में नाग है, नीलकंठ लावण्य। नीलकंठ, नीला क्यों कंठ है कि यहाँ पर तो विष है, और यहीं पे उन्होंने वासुकी नाग को लपेट रखा है। वासुकी नाग जिसे समुद्र मंथन किया गया था, जीवन का जब मंथन होगा तो जो जो भी निकलेगा वो अपने साथ विष अमृत जरूर लाएगा, विष और अमृत दोनों लाएगा। तो वो यहाँ, और यहीं पर विशुद्धि चक्र होता है। तो विष भी है और विशुद्धि चक्र भी है, शंकर से बड़ा कोई योगी भी नहीं है। उस विष ने भी उस विशुद्धि चक्र को अशुद्ध नहीं किया, विषैला नहीं किया। अशुद्ध का मतलब विषैला नहीं किया। शुद्धता यानी विष का समावेश न हो पाना, नकारात्मक का समावेश न हो पाना। वो वाणी में भी नहीं है, कंठ से वाणी निकलती है, ना तो वाणी में है और ना तो बुद्धि में है। ये वैसे तो पूरे 7 चक्रों का भी बड़ा सुंदर इसमें भाव छुपा हुआ है। तो नीलकंठ लावण्य निधि, नीलकंठ है, सुंदरता के भंडार हैं, और उनके भाल पर बाल चंद्रमा सुशोभित है। बैठे सोह कामरूप कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। और गोस्वामी जी ये जब भगवान के सगुण रूप, साकार रूप की कथा लिखते हैं, तो बता देते हैं कि हमारे जीवन में वो कौन कौन से भाव हैं, कौन कौन से रस हैं, जिसको उन्होंने इस कथा में मूर्तिमान किया है। हम मूर्ति की तो पूजा करते हैं, फिर पर वो मूर्ति मान किस बात का स्वरूप है इसे भुला देते हैं। तो लिखते हैं, ऐसा लगता है कि काम के शत्रु वहां पर विराजमान। अब पूरा दृश्य बन गया है कि वट वृक्ष के नीचे बाघंबर बिछ गया, उसके नीचे भगवान शंकर इस रूप में विराजमान है। ऐसा लगता है कि जैसे शांत रस शरीर धर के यहाँ बैठ गया है। अब देखिए, तो बाघ आक्रामक, अटैक करता है छुप के। सर्प चंचल, वो भी अटैक करता है छुप के। ये जितने हमारे भीतर के दोष विकार हैं, ये हमारे साथ लिपटे रहते हैं, और कब छुप के वार कर देंगे हमें पता नहीं चलता है। और ये इनके वार करते ही क्या आता है, अशांति जीवन में। और भगवान शंकर सबको लपेटे हुए हैं और शांत रस में है, शांत रस के मूर्तिमान स्वरूप दिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इन सबके साथ भभूत को, विभूति को, भस्म को, राख को लपेट रखा है कि ये सब भी तो एक दिन भस्म ही होना है। इन सब की भी कोई अवस्था सदा रहने वाली नहीं। यही जीवन को शांति प्रदान करता है, ये बोध, ये ज्ञान। पार्वती भल अवसर जाने, शांत रस में बैठे हैं, समाधि में भी नहीं है, ध्यान में भी नहीं है, बस शांत बैठे हैं।
तो पार्वती अच्छा अवसर जानती हैं और गई शंभुपति मातु भवानी, और शंभु के पास माता भवानी वहां पर पहुंचती हैं। जान प्रिया आदर अति कीन्हा, वाम भाग आसन हर दीना। प्रिया को आया जान करके भगवान शंकर बहुत आदर देते हैं उन्हें, और अपने वाम भाग में उनको आसन देते हैं। अब देखिए तो वाम भाग में हमारे हृदय होता है, प्रिया को हृदय में रखते हैं, और बाकी जितनी साज सज्जा हुई है वो कुछ मस्तक की है, तो कुछ शीश की है, तो कुछ भुजाओं की है, लेकिन प्रिया को वाम भाग हृदय में, और राम कथा कि गंगा को शीश पे। तो पार्वती उनके वाम भाग में है जो उनकी प्रिया है, और गंगा जो भगवान राम के चरणों से निकली हुई है वो शीश पर है। तो हम किसको हृदय में रखें और किसको बुद्धि पे धारण करें, यह भी भगवान शंकर का ये प्रसंग हमें बतलाता है। और जगह जगह उन्होंने अभी मैना ने कहा गृह किंकरी करिएगा, दासी जानिएगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उन्होंने दासी बना के रख लिया उनको जाके कैलाश पे। भाव समझिए, कहने का ढंग समझिए, विनम्रता है। उस विनम्रता को, उन शब्दों को उन्होंने आत्मसात, क्या किन शब्दों को हमें आत्मसात करना और किन शब्दों को हमें खाली सुनना है, ये भी शंकर का भाव है कि जान प्रिया आदर उत कीन्हा, वाम भाग आसन हर दीना, बैठी शिव समीप हर साई। वामांग में स्थान मिलते ही माता पार्वती उनके समीप बैठी और बड़ी हर्षित हो गई, क्योंकि जब पिछली बार असम में बैठी थी तो वहीं से वो शोकग्रस्त हो गई थी। पूर्व जन्म कथा चित आई, और पूर्व जन्म की कथा उनके चित्त, कहते हैं ना चित्त से जाती नहीं है, वो सोई हुई फाइलें हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में पड़ी रहती हैं अनेक जन्मों की, वो चित्त में आ गई। पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय जान बानी। तो जब उन्होंने समझा कि मेरे अनुकूल हैं, इनके हृदय में मेरे लिए पहले से अधिक प्रेम है, ये अनुमान लगाया उन्होंने, तो हंस करके बड़ी प्रिय वाणी में माँ पार्वती कहती हैं, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। हंस के क्या कहती हैं, तो ये याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज से बता रहे हैं कि जो कथा सभी पूरे विश्व का, पूरे सब लोकों का हित करने वाली है, वही शैल कुमारी पूछना चाहते हैं। उन्होंने पूछा नहीं है, पर उनके हाव भाव, आने बैठने के ढंग से याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को बता रहे हैं। आने का, आने से, आने के भाव से ये समझ में आ जाता है कि कुछ तो प्रयोजन है इस खास तरह से आने का। ये सब घरों में आप लोग रोज देखते होंगे, करते भी होंगे। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। और माँ पार्वती कहती हैं कि हे विश्व के स्वामी, क्योंकि सती माता वो चित्त में आया है ना कि पूर्व जन्म की कथा, तो वहां अखिलेश्वर, तो वो बैठ गए अखिलेश्वर, तो यहाँ भी वो उसी तरह से उनको संबोधित करती हैं कि विश्वनाथ और मेरे नाथ और पुरारी। पुरारी कह देती हैं कि तीनों लोकों के अहंकार को जो समाप्त करने, जब तीनों लोक के अहंकार आप समाप्त करेंगे तो हमारे भीतर का भी तो अहंकार कहाँ रह जाएगा। आपकी कृपा से ही तो मेरे भीतर का भी अहंकार नाश होगा, क्योंकि आप ही मेरे भी स्वामी हैं। जो हमारे यहाँ जो वो होती है ना एक शांति प्रार्थना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु, ये प्रार्थना सबसे सुंदर प्रार्थना है। जब सब सुखी होंगे तो हम भी सुखी हो जाएंगे, उसमें हम सबसे बाहर थोड़ी हैं। आपकी महिमा तीनों लोकों में विदित है, प्रकट है। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। चाहे चर हूं चाहे अचर हूं, जड़ चेतन, नाग नर देव सभी आपकी सेवा करते हैं। नाग कौन है? वासुकी नाग उनकी सेवा में गले में पड़ा है। विभिन्न प्रकार के नाग उनकी सेवा में, उनके शरीर में धारण, उनको सजाते हैं, उनकी शोभा बढ़ाते हैं। शेष नाग भी भगवान शंकर के महिमा का वर्णन करते थकते नहीं हैं। तो सभी आपके चरण की सेवा करते रहते हैं। सकल करहि पद पंकज सेवा, प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कलप तरुणाम। हे प्रभु, आप समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं। वही बिल्कुल सती माता से एक एक शब्द को मिला लीजिएगा। और शिव हैं, कल्याणकारी हैं।
सकल कला गुण धाम, सभी कलाओं और गुणों के धाम भी आप ही हैं। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, आप योग के निधि हैं, ज्ञान के भंडार हैं, वैराग्य के भी आप ही भंडार हैं। प्रणत कल्प तरुणा, और आपका नाम भक्तों के लिए कल्प तरु के रूप में, कि जो भक्त चाहते हैं आप वो सब देने में समर्थ हैं। और सर्वज्ञ यानी भक्त क्या चाहता है ये भी आप जानते हैं। बहुत सुंदर एक शब्द में गोस्वामी जी ने भगवान शंकर के जो अनंत महिमा है, उसका जो अंतर्यामी उनका भाव है, उसको उन्होंने कह दिया है। और समय भी हो गया है, हम लोग यहाँ तक विराम लेते हैं। और बड़ा सुंदर प्रसंग है आगे, क्योंकि वो तो बैठे हैं वट वृक्ष के नीचे, मगर माता पार्वती कल्प वृक्ष की इच्छा लेकर के उनके पास आई हैं। तो इस दोनों के भाव, वट वृक्ष और कल्प वृक्ष के भाव को जोड़ते हुए कल के प्रसंग को सुनने समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। जय सिया राम।